जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग बताइए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बढ़िया हो, मज़े में हो। चलो भाई, सभी लोग एक बार लाइव आ जाओ। आ जाओ भाई, लाइव आ जाओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग एवरेज में टोटल, मैंने आपसे जैसे कहा था कि 3 भाग होता है, और वो 3 भाग हमारे कौन कौन से हैं। जो 3 भाग हैं हमारे मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे हैं। देखिए, मैं आपको शुरू में फिर से लेकर के चलता हूँ। और वो हमारा है इंक्लूजन, फिर हमारा है एक्सक्लूजन, और फिर हमारा है रिप्लेसमेंट। ये 3 बातें थी हमारी। इन 3 बातों में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने कौन कौन सा आपको पढ़ा दिया। तो हमने यहाँ पर जो सबसे पहला भाग है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं सर इंक्लूजन, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अब इंक्लूजन को पढ़ाने के बाद में हमारे पास में 2 भाग बचते हैं, एक एक्सक्लूजन और एक रिप्लेसमेंट। तो अभी हम लोग पहले रिप्लेसमेंट वाले सारे सवालों को करेंगे, और रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को करने के बाद में तब हम लोग जो है यहाँ पर वो एक्सक्लूजन पर मूव करेंगे, कि एक्सक्लूड करके चीज़ों को कैसे हो सकता है, क्या किया जा सकता है। और एवरेज की शीट को लेकर के आप लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। मैंने आपसे एक ही बात कहा है, शीट जैसे बन जाएगी वैसे आपको मिल जाएगी। तो अभी शीट हमारी नहीं बनी है, आपको भी 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा। 2-3 दिन के बाद में आपको शीट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सवालों के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे वक्त मिल रहा है वैसे वैसे बच्चों इसके ऊपर में चीज़ें हो रही हैं। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। ठीक है, इसमें टीम की कहीं कोई गलती नहीं है, मेरी तरफ से चीज़ें भी फाइनल नहीं है। ठीक है, तो जब तक मैं शीट नहीं बना लूँगा तब तक मेरे भाई आपके लिए एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं होगी। और अभी शीट मेरे तरफ से नहीं बना है। अभी जैसे जैसे मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, ठीक है। और शीट की चिंता आप बिल्कुल भी मत करिए। कहीं भागा नहीं जा रहा है, शीट मिल जाएगा। मुझे जितना वक्त देंगे मैं उतना बेहतर कंटेंट आपको बना करके दूंगा। आप इतना मान करके चलिए, ठीक है। मुझे पूरे 2024 के सभी एग्जाम्स को एनालाइज करना पड़ रहा है, चाहे वो सीजीएल का इस बार का पूरा प्री का पेपर हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, सीपीओ का हो, रेलवे का हो, अभी एएलपी का पेपर हुआ है वो है। ठीक है, तो काफ़ी सारी परीक्षाएं हैं, सभी के सवालों को मद्देनज़र रखना है। सीएचएसएल का मेंस हुआ है, उसको भी देखना है। तो इतना आसान काम ये है नहीं जितना आसान आप चीज़ों को समझते हैं। मैं अब तक 20-25 बैच पढ़ा चुका हूँ, मेरे पास में इतने क्वेश्चन एवरेज के, और मैं किसी भी बैच का शीट आपको दे सकता हूँ 2-4 क्वेश्चन बदल करके, लेकिन वो फ़ायदा बिल्कुल भी आपको नहीं करने वाला है। ठीक है, तो एकदम नया कंटेंट है, नया शीट बन रहा है, मुझे वक्त दीजिए, बस मैं आपसे इतना कहूँगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम पढ़ने वाले हैं रिप्लेसमेंट। एक्सक्लूजन बाद में करेंगे, रिप्लेसमेंट पहले करेंगे। अब रिप्लेसमेंट वाले सवालों की अगर हम बात करते हैं, तो रिप्लेसमेंट में किस तरह का सवाल बनता है। तो रिप्लेसमेंट में ऐसा होता है कि जैसे इस कमरे में मान लीजिए 5 लोग हैं, और हर किसी का औसत 100 किलो का है। अगर हम एक व्यक्ति को बाहर भेजते हैं और उसके जगह पे किसी को अंदर बुलाते हैं, तो अगर आने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे लेकर के आएगा तो हम सबकी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो यानी रिप्लेसमेंट से वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। आने वाला व्यक्ति अगर कम पैसा लेकर के आएगा तो हम सबकी वैल्यू को कम कर देगा, तो रिप्लेसमेंट से वैल्यू डिक्रीज होती है। आने वाला अगर उतना ही लेकर के आए जितना हम सबके पास में है, तो रिप्लेसमेंट हमारा बराबर हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट के 3 केसेस बन सकते हैं, वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, वैल्यू बराबर हो सकती है। अब उसी के आधार पर हम आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। आप देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इसमें कहा गया द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई हाफ अ केजी व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेइंग 51 केजी इज रिप्लेस्ड बाई अ न्यू स्टूडेंट। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस सवाल की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम समझेंगे। मैंने आपको जैसे बेसिक भी पढ़ा रखा है, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बेसिक के साथ में मैंने आपको मेरे भाई डेविएशन मेथड भी करा रखा है, और तीसरा हमने आपको फॉर्मूला भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं बेसिक से बता देता हूँ, उसके बाद में मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा, तब आप देखना कितना बेनिफिट मिलेगा आपको। तो यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 आप बेसिक देख लो। सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए बेसिक आपको मिल रहा है। इसके बाद में सारे सवालों में स्मार्ट अप्रोच से ही आप बनाओगे। इसमें क्या कहा गया, 51 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने पर 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। मान लीजिए मेरे भाई पहले 10 बच्चे हुआ करते थे, और हर किसी का औसत वजन कितना था, एक्स था। 10 बच्चे थे, हर किसी का वजन हमारा एक्स था। 10 बच्चे थे, हर किसी का वजन हमारा एक्स था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, तो बच्चों की संख्या है, और ये हमारा क्या है, एवरेज है। और जैसे कि हम आपको बताएं
एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है, आप ऐसे मान करके चलो, सम डिवाइडेड बाई नंबर। सम निकाल लीजिए सब लोगों का और जितने लोग हैं सब में भाग कर दीजिए तो आपका एवरेज निकल जाता है। सब लोगों का सम निकाल करके नंबर से भाग कर दीजिए तो एवरेज निकल जाता है। इसको आप इस तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि सर अगर हम यहाँ पर एवरेज को गुना कर दें और एवरेज को गुना कर दें किससे, एवरेज को गुना कर दें लोगों की संख्या से, तो सर ये बराबर हो जाता है सम के। ठीक है, तो सम की वैल्यू अगर कभी भी निकालना है तो एवरेज को नंबर से गुना कर दो। सम की वैल्यू कभी भी निकालना है तो एवरेज को किससे गुना कर दो, नंबर से गुना कर दो। अब मैं ये बोलता हूं कि यहाँ पर पहले 10 बच्चे थे, हर किसी का एवरेज हमारा x था। पहले 10 बच्चे थे, हर किसी का एवरेज हमारा x था, यानी ये 10 बच्चों का सम था। एवरेज को नंबर से गुना, एवरेज को नंबर से गुना, ये एवरेज है ये नंबर है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एवरेज हमारा कितने का था, x का था, नंबर हमारे कितने थे, 10 थे, तो ये सम हो गया। 10 बच्चों के सम में से जिसको हम बाहर भेज रहे हैं उसे माइनस करो, तो एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई हाफ अ केजी व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट वेटिंग 51 kg इज रिप्लेस्ड। तो जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो ना, जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो मेरे भाई, यहाँ पर उसको लिख दो इतना 51 लिख दो। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई हाफ अ केजी व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट 51 इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू। और इसके जगह पे जो आप लेकर के आ रहे हो वो लेकर के आ रहे हो मेरे भाई n। इसकी जगह पे कितना लेकर के आ रहे हो, n लेकर के आ रहे हो। तो टोटल सम में से एक व्यक्ति को निकाल करके एक व्यक्ति को जोड़ दो और डिवाइड कर दो किसके साथ में, डिवाइड कर दो 10 लोगों के साथ में। तो जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू हमारी कितनी होगी बताना। तो वो वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर होगा कि एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाई हाफ केजी। तो वैल्यू मेरे भाई बढ़ जाएगी, यहाँ पर कितना बढ़ जाएगी, तो हाफ केजी बढ़ जाएगी। मैं फिर से मेरे भाई यहाँ पर कहता हूँ, 10 लोगों के सम में से एक व्यक्ति के सम को घटाओ, एक और को जोड़ा, डिवाइड कर दो 10 के साथ में, तो ये नया औसत आपका आ जाएगा। बाद में हम इसको फॉर्मूले से बता देंगे बहुत शानदार तरीके से। 10 यहाँ डिवाइड करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, या फिर ऐसे कर लो, ये हमारा हो जाएगा सर 10x हो जाएगा, माइनस हमारा 51 हो जाएगा, प्लस हमारा n हो जाएगा। सर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 10x हो जाएगा, और 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर उसका आधा 5 हो जाएगा। ये हमारा पूरा पूरा खत्म हो गया। और अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू देखते हैं तो ये 51 जाकर के 5 में जुड़ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 51 प्लस 5, इट मीन्स यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो एकदम बेसिक तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को बना पाए। लेकिन क्या ये तरीका पेपर में हमें लगाना चाहिए कि 10 लोगों के सम में से एक व्यक्ति को निकालते हैं, एक व्यक्ति को जोड़ते हैं, डिवाइड बाई 10 करते हैं तो नया औसत आता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, हम इस तरीके से यहाँ पर जो है नहीं कर सकते। तो पेपर में अगर हम इस तरीके से नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, तो जो तरीका हमने आपको बताया है हमेशा मेरे भाई याद रखिएगा, 100% काम करेगा रिप्लेसमेंट वाले सवालों में। और वो हमारा यहाँ पर क्या है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर हमारा जो तरीका है वो ये है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को किसी से भी रिप्लेस करोगे तो याद रखना न्यू बराबर, याद रखना मैंने मेरे भाई बहुत तरीके से बता रखा है कि नए वाले का एवरेज जो होगा वो बराबर होगा मेरे भाई पुराना वाला एवरेज, यानी ओल्ड वाला एवरेज। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्लस या माइनस, इंक्रीज हो गया तो प्लस करो, डिक्रीज हो गया तो माइनस करो, और इंटू कर दो मेरे भाई किसके, फाइनल मेंबर के। इंटू कर दो मेरे भाई यहाँ पर किसके, तो फाइनल मेंबर के। आप समझो इस बात को लेकर के, इंटू कर दो किसको, तो फाइनल मेंबर के। ये मेरे भाई यहाँ पर हो चुका है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले की हमें इज्जत रखनी है, हर जगह पर हमें इसी के आधार पर वैल्यू हमारी बनानी है। अब अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखिए, कहा गया 51 किलोग्राम वजन वाले एक छात्र के स्थान पर नया छात्र आ रहा है, यानी नए वाले छात्र की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो बोला गया सर पुराना वाला एवरेज, ठीक है, 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है तो नए छात्र का वजन कितना होगा। ये नए वाले की वैल्यू है, पुराना वाला कौन है, तो पुराना वाला 51 है, तो पुराना वाला 51 है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर नए वाले के आने से वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है, तो कहा गया औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो औसत वजन मेरे भाई कितना बढ़ जाता है, आधा बढ़ जाता है, तो आधा बढ़ जाता है। और कितने लोगों पर, तो पहले भी 10 लोग थे और एक गया और एक आ गया, तो अभी भी 10 लोग ही हैं। समझ गए मेरी बात को लेकर के, यानी यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे 51 और प्लस यहाँ पर 5, मात्र एक लाइन में आंसर आ जाएगा और वो हो जाएगा 56 यहाँ पे। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं और हम समझने के लिहाज से ये भी समझ सकते हैं कि सुनो, इस कमरे से एक व्यक्ति जा रहा है और उसके जगह पर एक व्यक्ति आ रहा है, और आने के बाद में सब पर आधा आधा किलो बढ़ गया। तो जो व्यक्ति आएगा वो 51 तो लेकर के ही आएगा, जाने वाला 51 लेकर के गया है, तो हम बोलेंगे सुनो तुमको 51 लाना पड़ेगा। और इस कमरे में तुम्हारे आने के बाद में 10 लोग हो जाएंगे, हर किसी का आधा आधा बढ़ना है, तो 10 लोगों के लिए तुमको आधा किलो लाना होगा, यानी 5 और लाना होगा। इट मीन्स नए वाले को कितना लाना होगा, तो नए वाले को 56 लेकर के आना होगा। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पर रिपीट करके क्या कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो नया वाला बराबर पुराना जो गया है प्लस जितना लाना है और जितने लोगों पर लाना है।
आप एक काम करो, एक दो क्वेश्चन पे ट्राई करो, आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आप इस सवाल को देखो, एवरेज वेट ऑफ 15% इज इंक्रीज्ड बाई 15 लोगों की बात है, ठीक है। कितना बढ़ गया? 1.2 बढ़ गया, जब एक व्यक्ति यहाँ पर 51 को रिप्लेस किया गया 91 मान से। तो अगर हम बात करते हैं तो नया वाला बराबर, ठीक है, पुराना वाला प्लस या माइनस मेरे भाई इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा? फाइनल मेंबर। तो अगर हम बात करते हैं तो पुराना वाला यहाँ पर कितना है? पुराना वाला यहाँ पर 51 है। उसके बाद में आने पर वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है, तो 1.2 kg से बढ़ गई है, तो यानी 1.2 हो गया। रिप्लेसमेंट में ना लोगों की संख्या बढ़ती है ना लोगों की संख्या कम होती है, जितने लोग पहले थे उतने लोग आज भी रहेंगे। तो जितने लोग पहले थे यानी 15 लोग थे, तो मेरे भाई 15 लोग आज भी रहेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ये 51 हो जाएगा और ये हमारा 15 बार 180 यानी 18 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो मेरे भाई 69 आएगा। और कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर ओ लिखता हूँ ना, ये ओ का मतलब ओल्ड पर्सन भी हो सकता है, ओल्ड पर्सन का एवरेज भी हो सकता है, और यहाँ पर ये कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर सवाल आप देखिए यहाँ पर कितना प्यारा क्वेश्चन है। कहा गया है 3 व्यक्तियों के औसत वजन में तब 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। लोगों की संख्या कितनी थी? 3 थी यहाँ पे। औसत वजन में कितने किलोग्राम की वृद्धि हो गई? 4 की। और पुराना वजन कितना था? तो मेरे भाई 100 किलोग्राम था। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी रिप्लेसमेंट करते हो इस फॉर्मूले का सहारा लो, क्योंकि ये इतना शानदार फॉर्मूला है मेरे भाई जो बड़े से बड़े सवालों को आसानी से बना देगा। आप ये बोलोगे सर पुराना वाला व्यक्ति जो है वो कितने किलो का था? 100 किलो का था। उसके आने के बाद में औसत बढ़ा है कि कम हुआ है? तो यहाँ पर 4 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है 4 किलोग्राम की। और कितने लोगों पर? तो 3 लोगों पर, यानी कुल मिलाकर के आंसर हमारा गुरुजी कितना होगा? 112, यानी नया वाला कितना होगा? 112। और आप देख सकते हैं ये सवाल हमारा किसका है? तो ये सवाल हमारा मेंस का है, और मेंस के क्वेश्चन को भी हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में बना पा रहे हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? चलिए बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत शानदार तरीके से सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल हम आपको दिखाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या है। कहा गया आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर एंड इन प्लेस ऑफ हिम अ न्यू टीचर हुज एज इज 25 ईयर ओल्ड ज्वाइन। अब देखो नए वाले की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। शीतल जी यहाँ पर एसएससी मैथ का आप पूछ रही हैं कि नया वाला एडिशन कब आएगा। तो एसएससी मैथ का नया एडिशन बहुत जल्द आने वाला है, आपको नए साल में 2025 में देखने को मिल जाएगा सेकंड एडिशन उसका, ठीक है। उसके अंदर में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों रखने की, ठीक है, ठीक है। तो परेशान मत होइए आप लोग वहाँ पे। न्यू बैच भी कब आ रहा है? जस्ट 1-2 दिनों के अंदर में आ जाएगा, मतलब 1 वीक के अंदर में आपको नया बैच भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूला बुक में एवरेज तो क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है, एक बार बच्चे का फॉर्मूला बुक में एवरेज वैल्यू और वैल्यू सेम होगा क्या? क्या लिख रहे हैं आप? मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपका। देखो फॉर्मूला में जो एवरेज की वैल्यू है और जो एवरेज है वो सेम ही है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। नाम नहीं बताऊंगा तुमको, अब ब्लॉक मारूंगा मैं सीधा। फर्जी सवाल बहुत ज़्यादा तुम पूछते हो, कम फर्जी सवाल पूछा करो, ठीक है, नहीं तो सीधा ब्लॉक हो जाओगे, ध्यान रखना। फिर ये मत कहना गुरुजी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। एक स्कूल के 10 शिक्षक हैं, याद रखिएगा। एक शिक्षक को सेवानिवृत्ति किया जाता है और उसके स्थान पर नया, मेरे भाई नया वाला कितने साल का है? तो 25 साल का है। वो शपथ ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्ति शिक्षक की आयु कितनी होगी? इस बार हमारे क्वेश्चन में नए वाले की वैल्यू दे दी है, पुराने वाले की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो नया वाला बराबर पुराना वाला प्लस या माइनस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इनटू फाइनल मेंबर हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो बड़े प्यार से आप देख सकते हैं कि न्यू टीचर हुज एज इज 25 ईयर ज्वाइन, तो नए वाले की मेरे भाई वैल्यू दे रखी है, तो नए वाले की वैल्यू दे रखी है, तो नया वाला का जगह पर हम कितना लिखेंगे? 25। और यहाँ ओल्ड वाले का हमको नहीं पता है, यही बोला गया एज ऑफ रिटायर, मतलब जो रिटायर हो गए पुराने हो गए उनका बताओ। आने के चलते औसत हमारा 3 से रिड्यूस हुआ है, तो इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितने से? 3 से। और कितने लोगों पे? 10 लोगों पे, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 10। आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही इतना जबरदस्त है, झक्कास एकदम ऐसे बोलते ना, ठीक है। तो ये देखो माइनस का 30 है जो जा करके मेरे भाई उधर जुड़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सर कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये 30 अगर 25 में जोड़ेंगे ना तो सर 55 हो जाएगा। यानी पुराने वाले की अगर हम बात करते हैं जो रिटायर हुआ उसकी वैल्यू कितनी है? तो 55 है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर है भाई, ठीक है।
आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 42 नंबर सवाल देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है। तो बोला गया एवरेज वेट ऑफ 5 men डिक्रीज बाई 3 kg व्हेन वन ऑफ देम वेटिंग 150 kg इज रिप्लेस्ड बाई अनदर, फाइंड द वेज ऑफ न्यू पर्सन। नए वाले की वैल्यू बताओ कितना होगा। क्या आप लोग यहाँ आंसर नहीं दे सकते हैं? हमेशा बोलेंगे गुरुजी नया बराबर क्या हो जाएगा पुराना, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस या माइनस, फिर हो जाएगा इंक्रीज इंटू डिक्रीज, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू फाइनल मेंबर। तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो पुराने वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, तो जिसको रिप्लेस कर रहे हैं पुराने वाले की वैल्यू हमारी 150 है। आने के चलते औसत में बढ़ा है कि कम हुआ है, तो बोला गया 5 men डिक्रीज बाई 3, 5 men डिक्रीज बाई 3। तो यहाँ डिक्रीज हुआ है कितने से 3 से, और कितने लोगों पे 5 men पे 15 इसमें से चला जाएगा तो बचेगा कितना 135। करेक्ट आंसर कितना 135, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। करेक्ट आंसर कितना 135, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये भाई? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आ जाओ चलो नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कितने लोग बना पाते हैं। और मैं तो अब ये बोलूंगा तुम लोग बिना कलम उठाए बनाओ। मेरे भाई तुम लोगों के अंदर में दम आ चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा दम है तो बिना फॉर्मूले के बनाओ, अरे सारे बना सकते हो। फॉर्मूला कह रहा हूँ बिना कलम उठाए बनाओ, ठीक है। जैसे मैं अभी बिना कलम उठाए आंसर दूंगा, आपको भी देना है। प्रयास करिए। दुनिया में कौन ऐसी चीज़ है मेरे भाई जो नामुमकिन है? हर चीज़ को अपनी मेहनत के, अपने यहाँ पर तपस्या के दम पर जो है उसको सही किया जा सकता है। उसको क्या बोलते हैं यार, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हर चीज़ अपने मेहनत अपने तपस्या के दम पे साबित किया जा सकता है मेरे भाई, पॉसिबल किया जा सकता है, संभव किया जा सकता है, ठीक है। आप प्रयास करिए, हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्रयास मतलब वो संभव किया जा सकता है। द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप इज इंक्रीज बाई 4 व्हेन अ पर्सन हुज एज इज 32 इज रिप्लेस्ड बाई पर्सन हुज एज इज 56। नंबर ऑफ पीपल, लोगों की संख्या बतानी है। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं तो सीधी सीधी सी बात बोलूंगा, भैया डिफरेंस हमारा कितने का है, तो बोलोगे गुरुजी डिफरेंस जो है 24 का है, 4/6, सीधा 6 लोग आ जाएंगे, काम खत्म 1 सेकंड में। कैसे मैंने किया पता है? इनके डिफरेंस को इससे भाग कर दो, बात खत्म। 24 का डिफरेंस है, 24 को 4 से भाग कर दो, 6 आ जाएगा। अब बोलोगे गुरुजी ये कैसे हो गया? अभी हम बताएंगे कैसे हो गया। समझ गए आप मेरी बात को लेकर के? जैसे होना है वैसे हो गया भाई। कैसे हो गया आप इस बात को समझो। देखो कभी भी नया वाला व्यक्ति बराबर है पुराना वाला व्यक्ति, प्लस माइनस यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा या फिर मेरे भाई डिक्रीज हो जाएगा, और इनटू हमारा फाइनल मेंबर हो जाएगा। तो कहा गया एक समूह की औसत आयु में कितने की वृद्धि होती है? 4 की। तब हो जाती है जब उस समूह में 32 की आयु वाला यहाँ पर एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी ये पुराना वाला है मेरे भाई, और उसके स्थान पर इतने वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है, यानी ये नया वाला है। तो नए वाले की वैल्यू हमारी कितनी है? तो नए वाले की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 56 हो गई। पुराने वाले की वैल्यू कितनी हो गई? पुराने वाले की वैल्यू 32 हो गई। आने से वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है? तो 4 की वृद्धि हुई है। और कितने लोगों पे? तो मान लेते हैं n लोगों पे। अल्टीमेटली यहाँ पर आपका मामला पता है क्या आ गया? 32 जाकर के डिवाइड, यहाँ माइनस करेगा, तो 32 माइनस करेगा, ये बराबर होगा मेरे भाई 4n के, और 4 जाके डिवाइड करेगा। इसीलिए मैंने कहा था 56 और 32 का जो डिफरेंस है उसको किससे डिवाइड कर दो? 4 से। ये मैंने मेरे भाई डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दिया था कि जो गया है और जो आया है इनके अंतर को डिवाइड कर दो यहाँ पर किससे? 4 से। मैं आगे से सीधा सीधा यही बोलूंगा, जो गया है जो आया है इनका जो भी डिफरेंस होगा ना, उसके डिफरेंस को यहाँ इससे डिवाइड कर दो, खेल खत्म। n की वैल्यू मेरे भाई 24/4 यानी 6 हो जाएगी बस। तो कभी भी अगर लोगों की संख्या पूछे तो जो गया है और जो आया है उनके अंतर को डिवाइड कर दो, ठीक है। उनके अंतर को डिवाइड कर दो, जितने का इंक्रीज है या जितने के भी डिक्रीज है। यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन को, आगे से मुझे नहीं लगता कभी कोई दिक्कत आएगी। एमटीएस का सवाल है, छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ करके जाता है और 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में आ जाता है। यानी ये जाने वाले की वैल्यू है, ये आने वाले की वैल्यू है। डिफरेंस कितने का है? तो 4 का है, ठीक है। और हो जाता है यदि नया औसत हमारा इतना बन जाए तो यानी इसके डिफरेंस को इसके डिफरेंस से भाग कर दो। इनका डिफरेंस कितने का है? 0.4 का। अगर हम इससे भाग करेंगे सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 1 सेकंड में आंसर दे देंगे लोगों की संख्या कितनी थी? 10 थी। लोगों की संख्या कितनी थी मेरे भाई? यहाँ पर 10 थी। सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? तो वो नए वाला मेंबर पुराने वाले का डिफरेंस, और ये इनका डिफरेंस क्या बताता है कि औसत हमारा कितने से इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। मैंने सिंपल सी बात यहाँ पर अभी कही थी कि यहाँ पर लोगों के डिफरेंस को इंक्रीज या डिक्रीज से मेरे भाई डिवाइड कर दो। तो ये हमारा क्या है? लोगों का डिफरेंस है कितने का? 4 का। और यहाँ पर ये हमारा औसत का डिफरेंस है कि औसत हमारा बढ़ा है कि कम है, यानी इतना डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10। अब बात आती है सर कि चलो ये हो गया बिना कलम उठाए बनाने का तरीका। अब हम इसको एकदम बेसिक तरीके से हम कैसे जाएं? तो मैं मेरे भाई हमेशा आप लोगों को हमेशा स्मार्ट अप्रोच बताते रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
हमेशा सिखाते रहता हूँ, ठीक है, कि अब आगे कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसको बेसिक से देखते हैं कि बेसिक्स हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो अगर बेसिक से हम बात करें, फॉर्मूले से अपने बात करें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे नया वाला व्यक्ति बराबर हो जाएगा पुराना वाला, फिर हो जाएगा प्लस या माइनस मेरे भाई, इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा हमारे फाइनल मेंबर के। अगर हम देखते हैं तो छात्रों के एक समूह का औसत वजन हमारे पास में 42 किलोग्राम था, ठीक है। उसके बाद में 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र छोड़ देता है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, तो ओल्ड है, और 44 किलोग्राम वजन वाला समूह में शामिल हो जाता है, इट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, न्यू है। और कहा गया यदि नया औसत वजन हमारा इतना हो जाता है, तो किसी के जाने और किसी के आने के बाद में परिवर्तन क्या होता है। जाने वाले की वैल्यू 48 है, आने वाले की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 44 है, यहाँ पर कितनी है, 44 है। अब उसके बाद बात करेंगे किसी के जाने और आने से हमारा प्रभाव क्या हुआ, तो कहाँ पहले हम 42 पे थे, कहाँ हम इतने पर आ गए, मतलब हम कम हो गए, कितने की कमी पर आ गए, 0.4 पर, तो यानी हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितने पर, 0.4 पर, और इनटू कितने लोग, तो n लोग मेरे भाई। अब वो क्या होगा ना, 0.4 यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, और 48 में से ये चला जाएगा, इतना आ जाएगा। सो बेसिकली n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप यहाँ पर कहोगे गुरुजी हटा दीजिए, 10 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, और n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 यहाँ पे। तो बहुत आसान तरीके से आप यहाँ बना पाएंगे। बाकी भविष्य में कभी भी अगर आवश्यकता पड़ी तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी औसत का जो है एक तरीके से यहाँ पर जो गया है आया है उसके डिफरेंस को यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज से डिवाइड कर दीजिए। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, टाइम पर आया करो क्लास में, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टाइम पर नहीं आओगे तो यही दुर्गति होगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। एसएससी मैथ आपको दोबारा खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मलाकार विशाल भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बताइए सर, आपके समझाने के बाद तो नींद में भी नहीं भूल सकते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो जिसके पास में फर्स्ट एडिशन है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेकंड एडिशन के आने के बाद में आपको उसको जो है परचेस करना है, फिर फर्स्ट एडिशन की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, जैसे जैसे अलग अलग परीक्षाएं होती रहेंगी, उनके क्वेश्चंस को उसमें डालते रहेंगे हम लोग वहाँ पे, ठीक है, और वो अपने आप में नया एडिशंस आता रहेगा, ठीक है। तो कोई किताब सक्सेसफुल होती है तभी उसके सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडिशन आते हैं, जब लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता होती है। नहीं होती है तो उसका कभी कोई हिम्मत नहीं कर पाता है दूसरे तीसरे एडिशन लाने को। तो इसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, ठीक है, इसी वजह से इसकी सेकंड एडिशन आ भी पा रही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सेकंड एडिशन आएगा तो आपको फर्स्ट लेने की फर्स्ट वाले जो ले रखे हैं उनको दोबारा लेना पड़े, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया ना। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कमेंट कर रहे हैं, सर समझ में आ गया, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट के बाद में हम लोग चलते हैं एक्सक्लूजन के ऊपर में, और एक्सक्लूजन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि हमारे ग्रुप में कोई है लेकिन हमें छोड़ करके चला जाए या हम उसे निकाल दें, तो उसके निकालने के बाद में 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। संभावना नंबर 1 यहाँ पर ये हो सकता है कि उसके जाने के बाद में या तो ये हो सकता है मेरे भाई कि सबकी औसत जो है वो बढ़ जाए यहाँ पर, ठीक है। संभावना नंबर 2 हो सकता है उसके जाने के बाद में सबकी वैल्यू कम हो जाए, और संभावना नंबर 3 ना कम हो या ना बराबर हो। कई बार क्या होता है ना, कहते हैं ना यहाँ पर कि घर पे कोई है मतलब तो उसकी इज्जत लगभग, ठीक है, ना के बराबर में होती है, अपनी घर की मुर्गी दाल बराबर, वो डायलॉग है कि कहावत है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी है मेरे भाई यहाँ पर अगर कोई है, मानो कोई भी व्यक्ति जब हमें छोड़ करके जाता है तब हमें उसके महत्व का पता चलता है एक तरीके से। तो अगर गया, क्या पता अगर हम उठ गए तो इसका मतलब यहाँ पर उसका जाना हमारे लिए सही था, और अगर मानो कोई गया उसके बाद में हम और डाउनफॉल पे आ गए, इसका मतलब उसका जाना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। 3 तरह की संभावनाएं बनेंगी, कैसे हम लोग बनाएंगे वो सारी बातें हम देखेंगे। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो इंक्लूजन जो एक तरीके से टाइप नंबर 3 हमारा एक्सक्लूजन है, असल में यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, तो ये रिवर्स है, और ये रिवर्स है किसका, तो इंक्लूजन का है, ठीक है। ये रिवर्स है किसका है, तो मेरे भाई इंक्लूजन का है। कैसे रिवर्स है हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ये कहता हूँ इस कमरे में कोई है और उस कमरे के बाहर में कोई है, ठीक है। मैंने इस कमरे के अंदर से किसी को बाहर भेज दिया है, तो मेरी नज़र में ये हो जाएगा कि वो बेदखल हो गया, एक्सक्लूड हो गया। लेकिन बगल वाले कमरे में कोई व्यक्ति बैठा है तो ये यहाँ से निकल करके जाके उसके अंदर में घुस गया, तो उसके लिए वो इंक्लूजन हो जाएगा, शामिल करना हो जाएगा। मैं मोर स्पेसिफिक हो जाता हूँ आपको इस क्वेश्चन के
के माध्यम से। आप इस क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, यहाँ पर क्या कहा गया। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 53। कहा गया अ नंबर इज रिमूव्ड एंड एवरेज ऑफ 40 नंबर नाउ बिकम इतना। 15 लोगों का औसत हमारे पास में 53 है, एक संख्या को निकाल दिया जाता है और अब 14 लोगों का औसत 55 हो जाता है। बताओ आपने किसको रिमूव किया है। 15 लोगों का औसत 53 है, एक को निकाल दिया गया और एक को निकालने के बाद में बाकी 14 लोगों का औसत हमारा 55 हो चुका है। बताओ यहाँ पर क्या होगा। मैं आसान भाषा में आप लोगों को बता चुका हूँ और मैं दोबारा बताने की फिर से हिम्मत करता हूँ। सम की वैल्यू कभी भी निकालनी है तो सम का मतलब होता है एवरेज इंटू नंबर। सम का मतलब क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 15 लोगों का औसत हमारे पास में 53 है, तो 15 लोगों का सम कितना होगा। तो 15 लोगों का सम मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा। इसमें से जिसको आपने रिमूव किया है उसकी वैल्यू को हम x मान लेते हैं और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई 14 नंबर के यहाँ पर सम के। तो 15 लोगों के सम में से एक व्यक्ति के सम को निकाल दो तो ये 14 लोगों के सम के बराबर होगा। 15 लोगों के सम में से एक का सम निकाल दो, 14 लोगों के सम के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखिए। और ये हमारा मेथड नंबर 1 क्या है, तो बेसिक है। बड़ा सिंपल सा कहानी है, बेसिक मेथड से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, 15 इंटू 3 45, 15 पचे 75 और 4 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। और यहाँ 14 पचे 70, 14 पचे 70, 777 हो जाएगा। इसमें से अगर आप इसको घटा देते हो तो मेरे भाई यहाँ पर 25 आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x के। यानी जो असल में यहाँ पर काम है, जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25 का है। अब ये बताओ कौन सा मेथड था, तो एक नंबर मेथड नंबर 1 था। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, बेसिक बोलते हैं। अब उसके बाद में हमने आपको मेथड नंबर 2 भी इसका करा रखा है। कौन सा मेथड करा रखा है, तो हमने वो डेविएशन मेथड करा रखा है। तो हम आपको मेरे भाई यहाँ पर डेविएशन मेथड भी बताएंगे कि यहाँ पर डेविएशन मेथड क्या है। डेविएशन मेथड की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो मेथड नंबर 2 हमारा डेविएशन मेथड हो जाएगा। डेविएशन मेथड में यहाँ पर सिंपल सी बात होती है, समझने की आवश्यकता है और जो समझदार है वो बिल्कुल समझ जाएगा। डेविएशन में क्या होता है ना कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, टुकड़ों को मेरे भाई यहाँ लिखते हैं और टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं। याद रखना, जैसे यहाँ पर क्या है, 15 लोगों का औसत 53 है, तो ये पूरे के पूरे 15 लोगों की बात हो रही है, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसे मत कर देना कि यहाँ 15 लोगों का औसत हम 53 लिख दिए हैं, फिर उसके बाद में 14 लोगों का औसत हम यहाँ पर 55 लिख दिए हैं और यहाँ एक व्यक्ति का वैल्यू x मान रहे हैं। बहुत वाहियात काम है, बहुत गलत काम है। नहीं, ये 14 और 1 को मिला करके 15 बना है, तो टुकड़े हमेशा यहाँ पर रहते हैं और टोटल हमेशा नीचे रहता है। तो हम बोलेंगे 14 लोगों का औसत हमारे सामने 55 है, जो एक कमीना छोड़ के नालायक गया है उसकी वैल्यू x है, और अब 15 लोगों का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 53 हो गया। 15 संख्याओं का औसत 53 है, 15 संख्याओं का औसत 53 है। एक संख्या को निकाल दिया गया जिसका मान x था, तो अब 14 लोगों का मान हमारा 55 हो गया है। अब आप यहाँ पर बताइए x का मान कितना होगा। क्या आप यहाँ पर डिवीजन का सहारा नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, बना सकते हैं और निपटा सकते हैं। आपको हमने कितनी दफ़ा बता रखा है कि जितना इधर प्लस होगा उतना ही उधर माइनस होगा, या जितना इधर माइनस होगा उतना ही उधर प्लस होगा। तो अगर आप यहाँ देखिए तो 53 से ये 2 ज़्यादा है। अगर एक संख्या पर 2 ज़्यादा तो 28, देखो एक संख्या पर 2 ज़्यादा तो 14 लोगों पर कितना ज़्यादा हो जाएगा, 28। यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक पर 2 ज़्यादा है तो 14 लोगों पर 28 ज़्यादा। अगर यहाँ 28 ज़्यादा है तो यहाँ पर 28 की कमी होगी, और अगर 28 की कमी होगी तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे भाई इसमें से आपको ये घटाना पड़ेगा। 53 में से आपको 28 घटाना पड़ेगा। सीधा सीधा एक लाइन में हिसाब किताब आएगा, 25 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब काफ़ी लोगों के मन में ये विचार भी आ सकता है कि इसका मतलब जो आप फॉर्मूला पढ़ाए हैं वो लग रहा है इसके अंदर में सक्सेसफुल नहीं है। मैंने कब कहा कि फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं है? जिस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर ये बना पा रहे हो ना, ये वाला मेथड आपने अप्लाई किया है, फॉर्मूला भी उसी तरीके से लगता है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे 14 लोगों का औसत आपके सामने 55 है, एक व्यक्ति का औसत x है और कुल मिलाकर के 15 लोगों का औसत मेरे भाई 53 है। तो आप जो है ना एक्सक्लूजन को इंक्लूजन के नज़रिए से देखो। ठीक है, 2 तरीके से कहा जा सकता है। 15 में से यहाँ पर 15 लोगों में से 1 माइनस कर दो तो 14 आ जाएगा, या दूसरे तरीका ऐसा कह सकते हैं 14 में 1 जोड़ दो तो 15 बन जाएगा। 15 लोग थे, 1 माइनस कर दिए तो 14 हो गया। या उल्टा ऐसे कह सकते हैं 14 लोगों का औसत इतना था, एक व्यक्ति और आ गया, अब 15 लोगों का औसत इतना हो गया। तो एक्सक्लूजन के सवालों को आप इंक्लूजन का सवाल बना करके सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली तब जब आपको वहाँ फॉर्मूला लगाना हो। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में हमेशा क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में ये कहेंगे सर नया वाला व्यक्ति पुराना, ठीक है, प्लस या माइनस हमारा हो जाएगा इंक्रीज, या फिर हो जाएगा सर हमारा डिक्रीज, और इनटू हो जाएगा फाइनल मेंबर।
तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे सर, बोलेंगे नया वाला व्यक्ति जो आया, देखो ये 14 लोग थे, ये ओल्ड है, ओल्ड की वैल्यू कितनी है, तो ओल्ड की वैल्यू हमारी 55 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो न्यू है, न्यू का मान कितना है, तो x है, ठीक है। और यहाँ एक व्यक्ति के आने के चलते इसकी वैल्यू कम हो गई है, 2 से कमी हो गई है, तो कमी हो गई है 2 की, इनटू फाइनल मेंबर कितने हो गए, तो फाइनल मेंबर हो गए मेरे भाई 15, ठीक है। नया बराबर पुराना, डिक्रीज इनटू फाइनल मेंबर, सिंपल सी बात है। x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 55 माइनस 30 यानी यहाँ पर हो जाएगा 25, और आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपने तो 3 तरीकों से बता दिए, हमारे लिए बढ़िया कौन सा है। देखो मेथड नंबर 1 में यहाँ पर क्या है कि अगर मानो डिजिट काफ़ी बड़े बड़े हो गए, तुमको कैलकुलेट करने में, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगा। मेथड नंबर 3 इसमें फॉर्मूला है, ये तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन देगा, टेक्निकलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर जो सप्लाई कर सकते हो मेरे भाई, मेथड नंबर 2 कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका एक होता है इंक्लूजन, फिर होता है एक्सक्लूजन, और फिर मेरे भाई होता है रिप्लेसमेंट। मैं लिख करके भी यहाँ पर बता देता हूँ कि कहाँ पर कौन से मेथड को अप्लाई करना है और कहाँ कैसे देखना है, वो समझ लो। कभी भी अगर किसी को भी शामिल करने की बात की जाएगी तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन मेरे भाई, ठीक है। कभी किसी को निकालने की बात की जाएगी तो उसको एक्सक्लूजन कहते हैं हम लोग यहाँ पे, और कभी किसी को प्रतिस्थापित करने की बात की जाएगी तो उसको हम लोग रिप्लेसमेंट कहते हैं। चेंज करने की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाता है, वो अपने आप में रिप्लेसमेंट कहलाता है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट में वो 100% हम यहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं, 100% मेरे भाई फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो इंक्लूजन वाला है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला से बना लो, या चाहो तो मेरे भाई डेविएशन से बना लो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल क्या हो गया, आप इसको, मैंने कहा ना, आप चाहो तो इसको फॉर्मूला से भी बनाओ, या आप चाहो तो यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको फॉर्मूला से बना लो, या आप चाहो तो डेविएशन से बना लो, ये आपके ऊपर में है। अब ये वाले जो सवाल होते हैं एक्सक्लूजन वाले, ये ऐसे मान करके चलो कि सर ये सिर्फ और सिर्फ डेविएशन से बनाने में ही भलाई है। यानी आसान भाषा में बात करें, एक टाइप खाली फॉर्मूला से, एक टाइप खाली डेविएशन से, और एक टाइप दोनों में किसी से भी बना लो, फर्क नहीं पड़ता है। इंक्लूजन वाला दोनों से बनता है, एक्सक्लूजन वाला खाली डेविएशन से बनाओ सही रहेगा, और यहाँ रिप्लेसमेंट को खाली फॉर्मूले से बनाओ, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। आप याद भी कर सकते हो मेरे भाई, आप यहाँ पर याद कर सकते हो कि ई के साथ में डी आता है, ईडी बना लो आप, यहाँ पर आर के साथ में एफ, मतलब कुछ ऐसा अपना कॉम्बिनेशन बना लो, याद रहेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंक्लूजन वाला जो है वो चाहो तो डेविएशन लगा लो, चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। बाहर निकालने की बात है तो ईडी होता है, तो इसके साथ में डेविएशन आ जाएगा, और रिप्लेसमेंट की बात है तो यहाँ पर आर फैक्टर होता है। बस ये ध्यान रखना आप इस तरीके से, ये आसानी के लिए है। मैंने कभी जीवन में बच्चों को ये नहीं कहा कि परसेंटेज पढ़ाते वक्त में कि अगर इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से बनाओगे तो बन जाएगा, रेशियो से बनाओगे तो नहीं बनेगा। नहीं, बनते तो सारे सवाल सब मेथड से हैं। हाँ, इससे बनाओगे तो आसान पड़ेगा, इससे बनाओगे तो लेंदी पड़ेगा। अब रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन देखे जहाँ किसी को प्रतिस्थापित करने की बात हो रही है, वहाँ आप यहाँ पर मेरा फॉर्मूला ही लगाइए, आपको फायदा मिलेगा। बाकी मेथड से वो लेंदी पड़ेगा, गारंटी है। एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं, किसी को निकालने की बात कर रहे हैं, आप डेविएशन लगाइए, आपको वो फायदा होगा। जैसे आप इस सवाल को देखिए, 24 कर्मचारी एवं उनके सुपरवाइजर की औसत वर्ष यहाँ पर 41 है। यदि सुपरवाइजर की आयु को हटा दिया जाए तो बाकी लोगों का औसत इतना कम हो जाता है, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर के डेटा में यहाँ पर क्या है, तो डेटा में मेरे भाई यहाँ पर हो गया, और ये हो गया एवरेज। 24 कर्मचारी हैं और एक सुपरवाइजर है, तो एवरेज एज ऑफ 24 वर्कर एंड सुपरवाइजर, 24 वर्कर एंड सुपरवाइजर इस कितना ईयर, तो 41 ईयर यहाँ पे कहा गया। अगर सुपरवाइजर के एज को हटा दिया जाए तो यहाँ पर एवरेज में कमी हो जाता है, 41 में 0.57 की, यानी ये हमारा होता है 40.25 की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये इंक्लूजन का उल्टा है। ये नहीं कि इसको 41 लेना है और माइनस करके ये लाना है, नहीं। ये जो है ना, ये सभी लोगों की वैल्यू है, टोटल का वैल्यू है, तो टोटल का वैल्यू हमेशा यहाँ रहेगा, ठीक है। और ये बोला गया अगर इसमें से तुम माइनस कर देते हो तो जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनका औसत इससे 0.7 कम है। अब अगर हम देखते हैं तो जैसा एज यूजुअल हमारे सामने जितना इधर माइनस में उतना उधर प्लस में। आप देखो माइनस में कितना है, तो बोलोगे सर 0.75 है। कितने लोगों पर है, तो 24 लोगों पर है। यानी अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 0.75 इंटू कितना लोग, 24 लोग। अगर यहाँ पर हटा देंगे तो 100 हो जाएगा। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 6 बार में 18, कितना हो जाएगा मेरे भाई 18। तो यहाँ पर कमी कितने की है, तो माइनस का 18। और अगर यहाँ माइनस 18 है तो मेरे भाई यहाँ आसान भाषा में बोलेंगे प्लस का हमारा हो जाएगा 18। और ये 18 कितने लोगों में बटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक में, इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी, 41 प्लस 18, यानी ये हमारा हो जाएगा 59। कितने आसानी से आप बना पाए बताइए।
तो ऐसा तो नहीं था ना यहाँ पर कि आप किसी और में नहीं बना सकते थे, आप हर जगह पर लगा सकते थे, बस ये आपको सोचना था। ठीक है, आप आइए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। आप इस सवाल को देखिए कितने आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, देयर आर 15 स्टूडेंट इन अ क्लास, एवरेज वेट इज 40 kg। 15 बालक हैं और 40 किलो वजन है। वन स्टूडेंट लीव द क्लास एंड एवरेज वेट इज 39.5 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। अगर हम बात करें पूरी कक्षा में 15 बालक हैं, कितने बालक हैं, 15 बालक हैं। ठीक है, तो 15 बालक का जो विघटन हुआ है, टुकड़ा हुआ है, बटा हुआ जो है, वो कैसे है, तो बोलोगे सर 14 बालक और एक बालक मिलाकर के 15 बालक है। ठीक है, व्हेन वन स्टूडेंट लीव एवरेज वेट इज 39.5। जब एक बच्चा x का छोड़ देता है तो बाकी 14 बच्चों का औसत 39.5 होता है, और पूरे के पूरे 15 बालक औसत हमारा कितना है, तो 40 है। आप पढ़ करके देखिए, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी, उनका औसत 40 है, 15 विद्यार्थी औसत 40 है। जब एक छोड़ देता है तो बाकी लोगों का औसत हमारा 39.5 हो जाता है। छोड़ने वाले का मेरे भाई भार कितना है यहाँ पर, ये बताएं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो कमी कितने की है, तो कमी 0.5 की है। कितने पर है, 14 पर है। तो 0.5 की कमी है और 14 पर है, यानी सीधी सीधी 14 का आधा 7 होता है, माइनस का 7 होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई प्लस का 7 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 40 + 7 यानी 47 हो जाएगी। 40 + 7 47 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर। समझ गए, यहाँ पे दिक्कत है कोई, बताइए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर सवाल की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 36 नंबर में कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर सीजल का सवाल है हमारा। ये कहा गया, इन अ होटल देयर आर 120 स्टाफ मेंबर, द एवरेज वेट इज 62.5 kg। वन स्टाफ मेंबर लीव द होटल एंड एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाई 250 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ स्टाफ मेंबर हु लेफ्ट। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 120 लोग हैं, और 120 में से मेरे भाई यहाँ पर एक ने छोड़ दिया, तो 119 बचे। तो 119 लोगों का औसत एक तरफ में, एक लोगों का औसत एक तरफ में, और टोटल 120 लोगों का यहाँ पर नीचे। टोटल 120 लोगों का यहाँ पर लाकर के 100 नीचे। अब कई लोग बोलते हैं 119 कहाँ से है। अरे भैया, होटल में 120 सदस्य हैं, इनका औसत इतना है, एक कर्मचारी छोड़ के चला जाए, जब उनमें से एक कर्मचारी सदस्य को कोई एक होटल छोड़ता है, 120 में से एक व्यक्ति जो है छोड़ देता है, तो बचा कितना, 119 ही तो बचा। बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर 119 लोगों का औसत लिखेंगे, यहाँ एक लोगों का औसत लिखेंगे और मिला देंगे, पूरा 120 लोगों का औसत बन जाएगा। अब पढ़िए, एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य, इनका औसत 62.5 है। 120 लोग हैं, औसत हमारा कितना है, 62 पॉइंट मेरे भाई 5 है। ठीक है, उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है, एक मेरे भाई यहाँ पर x किलो का है और वो होटल छोड़ देता है, तो औसत भार 250 किलोग्राम कम हो जाता है, इसमें से 250 किलोग्राम। अगर आप मेरे भाई 250 ग्राम को देखोगे ना, तो 250 ग्राम जो है अगर किलो में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से भाग करो, 1000 से भाग करोगे तो 0.25 यहाँ पर इतना मेरे भाई किलो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मान करके चलो कि ये औसत हुआ करता था, यानी यहाँ पर 62 किलो 500 ग्राम। आप 5 के पीछे जितनी मर्जी चाहे जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी इतना हमारा वजन हुआ करता था, और इसमें से यहाँ पर इतना माइनस करना है, यहाँ 0.250 माइनस करना है। आसान भाषा में बोले, 62 किलो 500 में से 250 ग्राम माइनस करना है, तो 62 किलो 250 ग्राम आ जाएगा, 62 किलो 250 ग्राम आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो एक होटल में 120 कर्मचारी थे जिनका औसत 62.5 था, एक कर्मचारी जिसने x का छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर 250 ग्राम की कमी हो गई, 250 ग्राम की कमी हो गई, मतलब अब 62 किलो 250 ग्राम के बाकी सारे हो गए यहाँ पे। सिंपल सी बात है, फिर से रिपीट, एक होटल में 120 कर्मचारी हैं, उनका औसत वजन 62.5 किलो है, एक व्यक्ति x का छोड़ के चला जाता है तो औसत में कमी हो जाती है। सिंपल सी बात है। अब ये हो गया। तुम लोग परेशान बड़ा जल्दी पहले हो जाते हो ना, लास्ट तक जो सुनेगा ना तो मेरे भाई उसको हर कुछ समझ में आएगा, और जो परेशान ज़्यादा रहेगा वो खुद भी होगा, मुझे भी करेगा, दूसरों को भी करेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये बताइए, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहेंगे तो कितने की कमी है, तो बोलेंगे सर ये 500 के करीब मान लो, तो 500 में से 250 यानी कितने की कमी है, तो यहाँ पर 0.250। कितने की कमी है, 0.250। कितने लोगों पर मेरे भाई, 119 लोगों पर। कितने लोगों पर, 119 लोगों पर। इसका मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, आइए चलिए तो हम बता रहे हैं। इतना इंटू मेरे भाई 119 करना है। अगर आप यहाँ पर हटाएंगे ना तो नीचे में आपको 1000 मिलेगा, और 1000 मिलेगा तो अगर आप इसे काटेंगे तो बहुत तहजीब से और इज्जत से काट सकते हैं 4 बार में, और 4 जब इसे काटेगा ना, 4 का 2 गुना 8 होगा, 39 है, 4 9 36 होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो है
3 बच गया तो 4 7 28 इतना 29.75 होगा। यानी अगर आप इसको करते हैं तो बोलेंगे सर ये हो गया माइनस का 29.75। और अगर माइनस इतना है तो जाहिर सी बात है एलिगेशन में उधर में, मतलब यहाँ पर डेविएशन में उधर में प्लस में होगा, यानी इतना होगा। और अगर इतना होगा बस मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बताओ x का मान कितना होगा। तो x का मान मेरे भाई यहाँ पर 62 किलो 500 ग्राम में आपको 29 किलो यहाँ पर, या 62.50 में से सिंपल सी बात है मेरे भाई 62.5 में आपको यहाँ पर 29.75 आपको जोड़ना है। अगर आप जोड़ोगे तो बोलोगे सर ये 62.50 है और यहाँ पर मुझे जोड़ना है 29.75। ये हमारा हो गया 5 7 5 12 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 9 2 1 11 1 12 हो गया और 6 2 8 और 1 9 हो गया। 92.25 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मेरे से पहले तो आप लोगों का आंसर आ गया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। और क्या, डी फॉर ढोलकपुर, बहुत बढ़िया। डी फॉर क्या होता है, ढोलकपुर होता है, ठीक है, मान गए मालिक, बिल्कुल डी फॉर ढोलकपुर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 120 कर्मचारियों का औसत इतना था, एक कर्मचारी को निकाल दिया गया, तो बचे हुए लोगों में यहाँ पर कितने की कमी हो गई, 250 की। तो यहाँ इसमें से 250 कम करके लगा दिया, ठीक है। अब डेविएशन में क्या होता है, जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा। 250 ग्राम की कमी 119 लोगों पे, यानी 29.75, तो इधर उतना ही ज़्यादा होगा। एक्स का मान निकालने के लिए इसमें से इतना जोड़ दीजिए तो आ जाएगा। एक एक जोड़ जो मैंने किया है, एक एक घटाव जो मैंने किया है, हर एक बात को मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से समझाया ताकि कहीं पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। आ जाइए। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट इज मेरे भाई 60। इफ द टॉप 2 स्कोर आर एक्सक्लूडेड, दोनों के मेरे भाई यहाँ पर 2 लोगों को निकाल देते हैं, तो बोला गया एवरेज स्कोर गोज डाउन बाय 2। इफ द सेकंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ द क्लास इज 90, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, एकदम से मेरे भाई अलग सवाल है यहाँ पर, एकदम से यूनिक क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आप इसको मेरे भाई बताइए, जल्दी से ट्राई करिए। हम आपको पूरा पूरा 2 मिनट का वक्त दे रहे हैं, पूरा ट्राई करिए। आज के सेशन का ये आपका आखिरी सवाल है, ठीक है, ट्राई करके बताइए। ट्राई करके बताओ भाई, चलो ट्राई करो। बताइए भाई, कोई 96 बता रहा है, कोई 98 बता रहा है, ठीक है, कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है, ठीक है। मज़ा आ गया है, इतने सारे कमेंट है, बालक हीरो को थोड़ा एक बार देखा जाए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नीतीश भाई वीडियो को प्ले करके पीछे देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एसएससी मैथ वाला क्या कमेंट है, दिखाना। सर एसएससी मैथ को 2 लैंग्वेज में करो सर, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एक साथ करो। नहीं हो सकता है एक साथ बच्चे। आप ये समझ लीजिए कि हिंदी वाली 400 450 पन्ने की है, इंग्लिश वाली लगभग उतनी ही पन्ने की है। दोनों को मिला देंगे तो पेजेस की संख्या बढ़ जाएगी और फिर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फ़ायदा है नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो एक साथ करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37, देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अगर हम 37 नंबर सवाल को देखें तो हम बहुत तरीके से यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ए क्लास ऑफ 36 स्टूडेंट इज 60। 36 बच्चे हैं और 36 बच्चों का औसत हमारा 60 है, जिसमें से अगर हम टॉप 2 स्कोर को देखें और निकाल दें, ठीक है ना, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एवरेज गोज डाउन बाई 2 के, मतलब यहाँ पर तो 60 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या चला जाता है, 2 माइनस हो जाता है। 60 में से 2 माइनस हो जाता है, यानी 58 हो जाता है, सिंपल सी बात है। सेकंड हाईएस्ट स्कोर हमारा 90 है, तो हाईएस्ट हमारा क्या होगा,
ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो बच्चे कि हमने यहाँ पर क्या किया। तो जैसे सिंपल एक लाइन में मैं इस सवाल को सॉल्व कर देता हूँ। 36 बच्चों का सम, याद रखिएगा हमेशा मैं एक लाइन आपको बोलता हूँ और वो ये बोलता हूँ, सम जो होता है वो बराबर होता है मेरे भाई एवरेज और इनटू किसके, तो नंबर के। इस सवाल को आप बहुत ही शॉर्ट में बना सकते हो, बहुत आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ बोलोगे कि मालिक हमारे 60 लोग, देखिए यहाँ पर समझिएगा भाई, 36 लोगों का सम कितना होगा, तो 36 लोगों का सम 36 इंटू 60 होगा। उसके बाद में यहाँ पर हम दो लोगों को डाउन कर देते हैं, टॉप टू स्कोर आर एक्सक्लूडेड, दो लोगों को डाउन कर दो। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है, एक मान लेते हैं x को माइनस कर दो, एक y को माइनस कर दो। 36 लोगों के सम में से, 36 लोगों के सम में से दो लोगों को माइनस कर दो, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 34 लोगों के सम के। और 34 लोगों का सम कितना होगा, 34, देखो सम बराबर क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, तो ये नंबर है, एवरेज कितना होगा, तो बोलोगे सर 60 में से यहाँ पर 2 कम, 60 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 कम, यानी 58। सिंपल सी बात है, 34 लोगों का एवरेज इतना था, दो लोगों को निकाल दिया, सॉरी 36 लोगों का एवरेज इतना था, दो लोगों को निकाल दिया, तो ये 34 लोगों के एवरेज के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हैं बात को लेकर के, 36 लोगों के सम में से दो लोगों को निकाल दिया तो 34 लोगों के सम के बराबर है। इस x को हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या होगा, तो हाईएस्ट होगा। ठीक है, और अगर हम इस y को यहाँ पर ये मान लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट होगा। ये हमारा वहाँ पर क्या होगा, सेकंड हाईएस्ट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, तो सेकंड हाईएस्ट होगा। अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे 36 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हाईएस्ट यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात, दो लोग थे, इसमें से ये हाईएस्ट वाला और सेकंड हाईएस्ट वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो सेकंड हाईएस्ट वाले की वैल्यू 90 दे रखी है। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट वाले की वैल्यू हमारी 90 दे रखी है और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 34 इंटू हमारा 58 के। ठीक है, अब अगर हम उसमें से बात करते हैं, 36 का 6 गुना हमारा 216 यानी 2160 होगा। ठीक है, माइनस हमारा x होगा, माइनस हमारा 90 होगा। अब मल्टीप्लाई करो 34 इंटू 58, तो अगर आप 34 और 58 को मेरे भाई मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 8 चौके 32, और ये हमारा 24 है और ये हमारा 20 है, तो 24 और 20 हमारा कितना होता है, तो 44, 44 और मेरे भाई यहाँ पर 30 हमारा 47। ठीक है, 4 पास में 5 15 4 1972, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 1972 के। अब आप अगर ले जाते हो तो आप यहाँ पर ये बोलोगे, गुरुजी देखो 2160 में से आप 90 घटा दीजिए, तो अगर आप 90 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2070। अब ये हमारे पास में हो गया गुरुजी 2070। ठीक है, उसमें से हमें 1972 को घटा करके, और ये यहाँ पर जो ये x है उधर चला जाएगा, यहाँ पे फाइनल हमारी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये वैल्यू आपको कितने के करीब में आपको देखने को मिल रही है, तो 98 में। तो अगर आप इसमें से ये घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 98, तो x का मान हो कितना जाएगा, 98। तो जितने बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनके आंसर गलत थे, सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 98 होना चाहिए। अब ये हमने कौन से मेथड से किया, तो बेसिक से। अब हम इसको आपको लेके चलते हैं डेविएशन पे, और डेविएशन वाले मेथड से मेरे भाई हम बताते हैं कि डेविएशन वाले मेथड से आप इसे कैसे कर सकते थे। आप देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और मेरे भाई बेसिक से समझ में आ गया कि 36 लोगों में से 2 को माइनस कर दो, 34 लोग आ जाते हैं। अब हम आते हैं डेविएशन पे, और यहाँ डेविएशन पे लेके आपको चलते हैं। डेविएशन पे यहाँ पर कैसे करना होता है, मैं हमेशा एक बात को सलाह देता हूँ कि टुकड़ों को ऊपर में रखो और ज्वाइंट को नीचे में रखो। जैसे 34 लोगों का सम हमारा कितना है, और यहाँ 2 लोगों का कितना है, और पूरे 36 लोगों का कितना है। पूरे 36 लोगों का एवरेज हमारा इतना है, इन 2 लोगों का एवरेज हमारा इतना है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। और बाकी मेरे भाई 34 लोगों का एवरेज हमारा कितना है, तो 2 से कम है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, आप देख सकते हैं 34 लोगों का औसत 58 है, 34 लोगों का औसत 58 है, 2 लोगों का x है, और पूरे 36 लोगों का औसत हमारा इतना है। आप चाहो यहाँ पर तो डेटा का रेशियो ले भी सकते हो, और चाहो तो छोड़ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें कितने की कमी है, 2 की। अगर 2 की कमी है तो 34 लोगों पर कितना होगा, माइनस का 68, और अगर इधर माइनस का 68 होगा तो इधर मेरे भाई प्लस का 68 होगा। यानी यहाँ पर ये 2 लोगों का जो एवरेज आएगा, या यूं कह लीजिए x का मान आएगा 60, और मेरे भाई 68 आ जाएगा। समझ रहे हैं, और इसको x मत मानिए, इसको k मानिए, नहीं तो आप लोग खामखा मेरे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको k मानिए, तो k की जो वैल्यू आएगी वो 60, और ये हमारा 128 हो जाएगी। k मेरे भाई है क्या, 2 लोगों का औसत। k क्या है, 2 लोगों का औसत, यानी यहाँ पर ये हाईएस्ट वाले का और प्लस सेकंड हाईएस्ट का, यानी 90 का 2 लोगों का औसत है, यानी दोनों को जोड़ के आधा करो तो क्या आता है, 128 आता है। यानी x की वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 128 का डबल 256 होगा। ठीक है,
एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना यहाँ गड़बड़ हो गया है। और गड़बड़ यहाँ पर यह है, देखिएगा इधर का -68 आया तो उधर 68 आएगा, लेकिन ये डिवाइड होगा। और डिवाइड होगा कितने लोगों में? 2 लोगों में। डिवाइड होगा कितने लोगों में? 2 लोगों में। और अगर ये 2 लोगों में डिवाइड होगा तो हर किसी पर कितना आएगा? 34 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो के का मान होगा ना, वो बोलोगे सर यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होगी? 60 और 34 यानी हो जाएगा सर 60 + 34 यानी कितना हो जाएगा? 94। अब ये 94 हमारा है क्या? तो सर ये 2 लोगों का औसत है। 2 लोगों का औसत का मतलब हाईएस्ट वाला और साथ में यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट वाला। अगर हम दोनों को जोड़ें और डिवाइड बाई 2 करें तो हमारा हो जाएगा 94। ठीक है, अगर आप देखोगे तो x का मान कितना होगा? इसका डबल करो तो 188 में से मेरे भाई 90 घटा दो तो इतना हो जाएगा। तरीके तो हमारे पास में कई सारे हैं, बट मैंने फिलहाल अभी इतना ही रहने दिया। मैंने कहा इसको ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे तरीके और क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। तरीके जैसे मैं अगर आपकी जगह पर होता, मैं इतना ड्रामा नहीं करता, मैं इसको और शॉर्ट में लपेट सकता था। और शॉर्ट में कैसे लपेट सकता था, सब समझने समझने की बात है। एक काम करिए, आप खाली इनका रेशियो ले लीजिए। अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए कितने की कमी है? 2 की। कितने लोगों पे? 17 लोगों पे, यानी -34। अगर इधर मेरे भाई -34 होगा तो इधर हमारा +34 हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो 2 लोगों का औसत है, यानी के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के की वैल्यू हो जाएगी 94। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 94। अब ये 94 मतलब क्या है? ये 2 लोगों का औसत है। मैं यहाँ भी डेविएशन लगा दूंगा। यहाँ डेविएशन कैसे लगाऊंगा? मैं ये बोलूँगा एक इंसान ऐसा है जो x है, दूसरा इंसान ऐसा है जो 90 है, और यहाँ दोनों का औसत हमारे सामने कितना है? 94 है। समझ रहे? एक x है, एक 90 है और एक 94 हो गया दोनों का। अब आप अगर यहाँ देखोगे इसमें भी डेविएशन 94 से ये क्या है तो बोलोगे 4 कम है। अगर इधर 4 कम है तो इधर 4 ज़्यादा होगा। और x का मान कितना होगा? तो x का मान 94 में 4 जोड़ दीजिए 98 होगा। तो मैंने कहा ना, तरीके हमारे पास में एक नहीं है, कई सारे हैं। वो डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने की कमी थी? 2 पर 17 लोगों पे -34, इधर -34 तो इधर +34, के का मान जोड़ दीजिए आ गया। अब उसके बाद में ये कितने लोगों का औसत है? 2 लोगों का। एक का मान x होगा, दूसरे का मान 90 होगा, तभी तो 2 लोगों का औसत 94 आया होगा। अगर यहाँ 4 कम है तो इधर 4 ज़्यादा होगा। इसका मतलब x की वैल्यू दोनों को जोड़ दो, खेल खत्म है। तो जिस भी तरीके से आप चाहते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमको बेसिक ही समझ में आ गया है, तो आप बेसिक से इसमें कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि शॉर्ट आ गया है तो आप उससे कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, अगर मैं तुम्हें हर क्वेश्चन बेसिक से पढ़ाऊँ ना, यकीन मानो मेरे भाई यहाँ पर तुमको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। लेकिन मेरे भाई आपको अगर कहीं पर थोड़ा डाउट हो रहा है तो पता है, कहीं पर हम ये लगा रहे हैं, कहीं पर फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ ही बच्चों को डाउट हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, आप समझने के बाद भी पेपर में क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं, नहीं जी हमको बेसिक समझ में आ रहा है, बनाओ, फिर उसके बाद में भुगतोगे, तुम बनोगे तो तुम जानना। अब ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, किसको नहीं समझ में आएगा? 36 लोगों में से 2 को घटाओ, 34 का आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में जीवन खराब होगा तुम्हारा। ठीक है, तो तरीके तो हमारे पास में इतने 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 कि मेरे भाई क्या बताएं, हम आपको बहुत सारे तरीके सिखा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आप कितना पढ़ के आते हो, कितना सीख करके आते हो, कितना रिवाइज करके आते हो। ठीक है, ध्यान दो। मुझे लगता है बाकी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में। ध्यान रखिए, हमारे चैंपियंस अपना बढ़ते पढ़ते रहिए, और हम लगभग कोई भी सवाल के मल्टीपल मेथड बताते रहेंगे, ताकि जो जिस लेवल का बच्चा है वो उस लेवल के साथ में कनेक्ट कर पाए और अपने यहाँ पर मैथ्स को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।